नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। तरारी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा और माले आमने सामने। जनसुराज तीसरा कोण बनाने के लिए कर रहा संघर्ष। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। तरारी विधानसभा, जो कभी पीरो विधानसभा के नाम से जाना जाता था, वहां चुनावी दंगल अब सर चढ़कर बोल रहा है। तरारी विधानसभा, जहां हमेशा नरसंहार जैसी घटनाएं होती थीं, यहां रणवीर सेना और भाकपा माले के बीच खूनी संघर्ष जग जाहिर था। यह विधानसभा बाहुबली सुनील पांडे का गढ़ माना जाता रहा है। हालांकि भाकपा माले भी तरारी में मजबूत पकड़ बना ली है और पिछले 2 चुनावों में भाकपा माले यहां से परचम लहराता रहा है। माले विधायक सुदामा प्रसाद के सांसद बन जाने से तरारी में उपचुनाव हो रहा है। तरारी में जनसुराज ऐसा दांव लगाया था कि दोनों गठबंधन की नींद उड़ गई थी। जनरल एसके सिंह यहां से जनसुराज के प्रत्याशी घोषित किए गए थे, लेकिन मतदाता सूची में नाम नहीं रहने से वे मैदान से बाहर हो गए। फिर एक सोशल एक्टिविस्ट महिला को जनसुराज अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन शुरुआती रुझान और जमीनी हकीकत तरारी में बहुत कुछ बयां कर रहा है। इस उपचुनाव में भी लड़ाई भाजपा प्रत्याशी सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत और माले प्रत्याशी राजू यादव के बीच ही दिख रहा है। लड़ाई ऐसी वैसी नहीं, कांटे की होने वाली है। जहां तक जनसुराज की रेणु देवी का सवाल है, तो ये पहले भी पंचायत जनप्रतिनिधि रह चुकी हैं। महिलाओं और गरीबों में इनकी मजबूत पकड़ है। लगातार ये सामाजिक कार्य करती रही हैं, लेकिन 2 बाहुबलियों के बीच ये कहां तक मुकाबला कर पाएंगी, यह तरारी में बड़ा सवाल है। प्रशांत किशोर तरारी में ही हैं और गांव-गांव जाकर अपनी बात बता रहे हैं, लेकिन इस जात पात की राजनीति में इनकी बातों का कितना असर पड़ेगा, यह चुनाव परिणाम के दिन ही पता चलेगा। सुनील पांडे इस क्षेत्र का बड़ा नाम है और ये यहाँ से 4 बार विधायक रह चुके हैं। क्षेत्र में इन्होंने अच्छा काम भी किया है। इसी तरह राजू यादव माले का समर्पित कार्यकर्ता माने जाते हैं। जमीन पर इनकी भी पकड़ काफी मजबूत है। भाकपा माले प्रत्याशी राजू यादव और भाजपा प्रत्याशी विशाल प्रशांत के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रहा है। जनसुराज प्रत्याशी और इनकी टीम जीत के लिए जी तोड़ प्रयास करती दिख रही है। चुनाव आते आते तरारी में फिजा बदल जाए तो अलग बात है, लेकिन शहर जमी पर मास मतदाता फिलहाल 2 भागों में भाजपा और माले में बटे दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर के लिए खोने के लिए यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन अगर सम्मानजनक वोट जनसुराज को तरारी में नहीं मिला तो इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। तरारी के कुछ लोग बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर को उपचुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि इधर उनका पदयात्रा भी नहीं हुआ है। लेकिन प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में अपना प्रत्याशी उतारकर समीकरण को बिगाड़ दिया है। होगा क्या, यह तो मतगणना के दिन ही पता चलेगा, लेकिन तरारी की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर पहुंचता जा रहा है।